दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो वो खास रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल निकलता हो, बाय प्रोडक्ट के रूप में HF निकलता हो, बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl निकलता हो, बाय प्रोडक्ट के रूप में HI निकलता हो, तो उसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्त सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त, व्हेन अल्काइल हैलाइड is reacted with alcoholic potassium cyanide, then alkene is formed as a result of dehydrohalogenation तो जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन बनता है। साथ ही होने वाला प्रोसेस डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कहलाता है। तो डी का मतलब रिमूवल हो गया, और हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन हो गया, और हैलोजन का मतलब एक्स हो गया, और एसन का मतलब रिएक्शन हो गया। तो वो खास रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकलता हो उसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। Point number 2, reagent used is point number 1, alcoholic potassium hydroxide। point number 2, reagent नंबर दूसरा है दोस्त C2H5ONA in the presence of ethanol। तो C2H5ONA को देखिए दोस्त, Na को सोडियम बोलते हैं, ये हो गया हमारा सोडियम। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, और ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिए। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स में ऑल लिख दिए। 2 वोवेल लगातार आ गया तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दी।
तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेनॉल। तो देखिए दोस्त, एलिमिनेशन रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। अगर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेंगे तो उसके बदले में हम लोग सोडियम इथोक्साइड लेंगे इथेनॉल की उपस्थिति में। Point number 3, it is an example of beta elimination. बीटा एलिमिनेशन का दूसरा नाम 1-2 एलिमिनेशन है। तो नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो एलिमिनेशन रिएक्शन है एक उदाहरण बीटा एलिमिनेशन का, और बीटा एलिमिनेशन का दूसरा नाम है 1-2 एलिमिनेशन। अब हम लोग दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में CH3 CH2 Br लिए और रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और ये हमारा दोस्त हीट का साइन है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो पोटेशियम मेटल है तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास गया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो जब दोस्त रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी इंसान को इंडियंस कहते हैं उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से ब्रोमीन को लिए और बीटा से हाइड्रोजन को लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो बच गए CH2। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अल्फा से ब्रोमीन को निकाल दिए तो CH2 बच गया, और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया।
ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। और मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में इथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। तो जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में सबस्ट्रेट के रूप में CH3, CH के नीचे I और CH के आगे CH3 ले दी। देखिए दोस्त, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, तो दोनों का दोनों सेम टर्म है। चाहे इसको इस तरह से लिख सकते दोस्त, CH3, CH के नीचे CH3 है और ये हो गया सिंगल बॉन्ड I। तो जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में, दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी इंसान को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन 3 है, तो दोनों जगह से बनने वाला प्रोडक्ट भी सेम होगा। तो हम लोग दोस्त एक बीटा को हटा देते हैं। अब देखिए दोस्त, ट्रिक है हमारा कुछ लेना है, तो अल्फा से आयोडीन को ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन को ले लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो CH3 था, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। अल्फा से आयोडीन को निकाल दिए और बीटा से एक हाइड्रोजन को भी निकाल दिए। तो यहाँ पर बच गए 2 सिंगल बॉन्ड और CH2। यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH2। अब कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। आयोडीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को भी बेस पसंद है।
तो एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। और मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन आयोडाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम आयोडाइड बना दिया। तो यहाँ पर दोस्त प्रिंसिपल चेन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का हो गया। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप लिख दिए, डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड को यूपेक नेम में प्रोपिन बोलते हैं। तो जब आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में 3 डिग्री हाइलाइट लेंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3, और ये हो गया हमारा आयोडीन। रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए और ये हो गया हमारा दोस्त हीट का साइन। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया दोस्त, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को दारू पिला देते हैं तो उसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। देखिए दोस्त, पोटेशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी इंसान को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन 3 है। तो बीटा हाइड्रोजन सेम होने की वजह से तीनों जगह से सेम तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दोस्त 2 बीटा को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो दोस्त ट्रिक है हमारा, कुछ लेना है तो अल्फा से आयोडीन को ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन को ले लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। अब CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। कार्बन के ऊपर CH3 है तो कार्बन के ऊपर CH3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, अल्फा से हैलोजन निकाल लिए और बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CH2 बच गया, तो यहाँ पर लिख दिए CH2। और दोस्त कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है।
तो एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन आयोडाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम आयोडाइड बना दिया। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल कहते हैं। तो 2 पर मिथाइल है तो लिख दिया 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। और ये हो गया हाइफन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए YL हो गया। आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन पूरे तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।